नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी होने के बाद भी आज भी दिलों को छू जाती है। नाम है उसने कहा था। और हाँ, बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से ये चैप्टर बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई वादा इतना बड़ा हो सकता है कि उसके लिए कोई अपनी जान दे दे? वो भी कोई ऐसा वैसा वादा नहीं, 25 साल पुराना एक वादा जिसके लिए एक सैनिक अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। जानते हैं, यही सवाल इस अमर कहानी की आत्मा है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले गुलेरी जी के बारे में जानेंगे, फिर कहानी को उसके 5 भागों में तोड़कर समझेंगे। इसके बाद हम कहानी के हीरो लहना सिंह के कैरेक्टर को गहराई से देखेंगे, कहानी का असल मैसेज समझेंगे और फिर सीधा एग्जाम पर फोकस करेंगे, कुछ खास बातें और जरूरी सवाल जवाब के साथ। चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के जादुई लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से। सोचकर देखिए, उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जो आज 100 साल बाद भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है और उतनी ही दमदार लगती है। गुलेरी जी का जन्म हुआ था 1883 में, और दुख की बात है कि सिर्फ 39 साल की छोटी सी उम्र में 1922 में उनका निधन हो गया। उन्होंने बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन जैसी कहानियां भी लिखीं, लेकिन उसने कहा था ने उन्हें हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब आते हैं कहानी पे। देखिए, इस कहानी को बेहतर समझने की एक चाबी है इसका स्ट्रक्चर। गुलेरी जी ने कहानी को 5 हिस्सों में बांटा है और हर हिस्सा हमें कहानी की और गहराई में ले जाता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है अमृतसर की एक बड़ी ही मासूम सी मुलाकात से। फिर अचानक 25 साल का लीप और हम पहुंच जाते हैं वर्ल्ड वॉर के मैदान में। तीसरे भाग में एक बड़ा ट्विस्ट है, एक धोखा है। चौथे में युद्ध और बलिदान का दर्द, और 5वें और आखिरी भाग में उस एक वादे को पूरा करने की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर के एक भीड़ भरे बाजार से। एक 12 साल का लड़का है लहना सिंह, जो एक 8 साल की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। मजे की बात यह है कि दोनों अपने अपने मामा के घर आए हुए हैं। लड़का बार बार उस लड़की से एक ही सवाल पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई? अच्छा, यहाँ ये शब्द कुरमाई बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब होता है मंगनी या सगाई, यानी एंगेजमेंट। ये एक छोटा सा सवाल ही समझिए पूरी कहानी की नींव रखता है। इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इसका अर्थ पूछा जा सकता है। और फिर कहानी 25 साल आगे बढ़ जाती है। लहना सिंह अब 77वीं सिख राइफल्स में जमादार है और वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से यूरोप के ठंडे खंदकों में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा है। बचपन की वो मासूमियत अब युद्ध की कठोर सच्चाई में बदल चुकी है। इस हिस्से में लहना सिंह की इंटेलिजेंस का पता चलता है। होता क्या है कि एक जर्मन ऑफिसर नकली लेफ्टिनेंट साहब बनकर आ जाता है, पर लहना सिंह उसे पहचान लेता है। कैसे? वो नोटिस करता है कि उसके बाल कटे हुए हैं, जबकि असली साहब के बाल तो लंबे थे। फिर वो शिकार की झूठी कहानियां सुनाता है और वो नकली साहब हाँ में हाँ मिला देता है। बस लहना सिंह का शक यकीन में बदल जाता है। ये वाला हिस्सा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। बहुत भयंकर लड़ाई होती है और लहना सिंह को एक जानलेवा घाव लग जाता है, पर वो अपने दर्द की परवाह नहीं करता। वो मरते दम तक लड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोदा सिंह को बचा सके। पर क्यों? क्योंकि 25 साल पहले उसने सूबेदारनी से एक वादा किया था। चलिए अब इस कहानी के हीरो लहना सिंह के कैरेक्टर का विश्लेषण करते हैं। एक ऐसा किरदार जो आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो लहना सिंह के चरित्र में क्या क्या खास बातें हैं? पहली बात, वो एक वीर योद्धा है। दूसरा, एक त्यागी प्रेमी है। और तीसरा, अपने वचन का पक्का। उसकी इंटेलिजेंस और हाजिर जवाबी का उदाहरण तो हम देख ही चुके हैं। और इन सबसे ऊपर वो एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। अपने जवाब में इन सभी गुणों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये डायलॉग लहना सिंह के कैरेक्टर की गहराई को दिखाता है। जब वजीरा सिंह उससे ठंड से बचने को कहता है तो वो जवाब देता है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे मतलब कोई इनाम नहीं मिला करते। इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक वीर की मौत चाहता है, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना चाहता है, ना कि किसी बीमारी से। हर महान कहानी का एक गहरा संदेश होता है। आइए अब उसने कहा था कि मूल संदेश और इसके जो मेन थीम्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। इस कहानी के जो मुख्य विषय हैं वो है निस्वार्थ प्रेम, त्याग और बलिदान, और ये तीनों हमें लहना सिंह के किरदार में दिखते हैं। ये कहानी वचन पालन
यानी प्रॉमिस कीपिंग के महत्व को भी सबसे ऊपर रखती है। साथ ही ये हमें युद्ध की भयानक सच्चाई भी दिखाती है। अपने उत्तर को और मजबूत बनाने के लिए इन सभी पॉइंट्स को शामिल करें। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा की तैयारी। यहां कुछ खास बातें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए कुछ मेन फैक्ट्स को जल्दी से दोहराते हैं। लहना सिंह 77वीं सिख राइफल्स का जमादार, सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति, बोधा सिंह उनका बेटा, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक मतलब जोकर जो माहौल को हल्का रखता है, और सबसे जरूरी वो वादा, सूबेदारनी के पति और बेटे की रक्षा करना। याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके जवाब लिखने के तरीके पर बात करते हैं। इससे आपको एग्जाम में आंसर लिखने का सही तरीका पता चलेगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया अपने शब्दों में लिखिए। ये एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है। तो इसका जवाब कैसे लिखें? एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। शुरुआत करिए दिव्य निस्वार्थ प्रेम से, फिर ये दिखाइए कि कैसे यही प्रेम एक वचन में, एक प्रॉमिस में बदल गया। इसके बाद लहना सिंह के बलिदान को उस वचन की पूर्ति के रूप में विस्तार से समझाइए, और अंत में निष्कर्ष दीजिए कि कहानी का केंद्रीय भाव निस्वार्थ प्रेम और सर्वोच्च बलिदान है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है लहना सिंह का चरित्र चित्रण, मतलब आपको कहानी के हीरो के व्यक्तित्व की सारी विशेषताओं को बताना है। इस उत्तर की शुरुआत में लहना सिंह को कहानी का नायक बताइए, फिर उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी के उदाहरण दीजिए, जैसे नकली लप्टन साहब को पहचानने वाला किस्सा। उसके निस्वार्थ प्रेम और वचनबद्धता को विस्तार से समझाइए। साथ ही सैनिकों के साथ उसके मजाकिया स्वभाव का भी जिक्र जरूर करें। याद रखिए, उदाहरण देना कभी ना भूलें। और अंत में एक सवाल, लहना सिंह का बलिदान आज हमें क्या सिखाता है? ये कहानी सिर्फ प्रेम और युद्ध की नहीं है, बल्कि अपने वचन और कर्तव्य के प्रति ईमानदारी की है। एक ऐसी ईमानदारी जो आज के समय में भी उतनी ही जरूरी है। इसी विचार के साथ आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।